इस ट्यूटोरियल में हम अपनी गेम को रिव्यू करते हैं। फाइनली हमारी गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या चेंजेस और कर सकते हैं, और इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम देखेंगे हम इसको किस तरह से एंड्रॉयड के लिए पब्लिश करते हैं। सबसे पहले इसको रिव्यू करते हैं। तो जो हमारा होम सीन था, देखें इसमें हमने सिनेमैटिक सीन्स क्रिएट कर लिए थे। और अब अगर मैं प्ले करूँ, इसके साथ हमने पैनल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट वीडियो में हमने पैनल्स क्रिएट किए थे उसके लिए, स्टेडियम सीन के लिए और रूम सीन के लिए। इसी तरह से मैंने ये होम होम सीन के लिए भी पैनल्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो अब प्ले करके देखते हैं। ओके, तो प्ले करने पर देखें इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। और यहाँ से हम सिंगल प्लेयर प्ले कर सकते हैं और टू प्लेयर्स प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने दो सीन्स क्रिएट किए। इसके साथ यहाँ आईडी आती है, इस पर अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ से हम आईडी चेंज कर सकते हैं। देखें ये पैनल हमने इन्फो का पैनल था, उसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, जो हमने क्रिएट किया था स्टेडियम सीन के लिए, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ से हम नेम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम टॉम लिख के चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ एज और रैक्स और बॉल्स पॉटेड, इसको हमने पॉटेड करना है, ये अभी तक पॉकेटेड है। तो एनीवेज, जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये सेव नहीं होंगे। अगर मैं दूसरे पैनल पर चला जाता हूँ, ठीक है, जैसे ये देखें डिस्प्ले पैनल है, इसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर कैमरा लॉक, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। उसके साथ रीसेट बटन भी है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ और वापस से चलता हूँ, तो देखें यहाँ पर जो प्रीवियसली हमने चेंजेस किया था वो यहाँ शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो हमें यहाँ से इसको चेंज करने के बाद सेव करना होगा और फिर ये सक्सेसफुली यहाँ सेव हो जाएगा। और इसी के साथ ऑडियो, यहाँ पर हम मैकेनिक्स की ऑडियो प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा साउंड्स की। ठीक है, मैकेनिक्स जो हैं ये सिंपल एक बूल, जैसे हमने इसके लिए क्रिएट किया था स्मार्ट गाइड के लिए। ठीक है, ये सेम इसी तरह से क्रिएटेड है। ठीक है, और जो और इसके लिए जो है कैमरा लॉक, इसके लिए भी इसी तरह से बूल हमने क्रिएट किया। ठीक है, हम इसको यहाँ से चेंज करने के बाद, देखें यहाँ से चेंजेस करने के बाद रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से किया। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है, बट हम एक मरतबा फिर से अपने स्क्रिप्ट को देख लेंगे कि होम सीन के लिए हमने क्या किया। ठीक है, स्पेशल, और ये सेटिंग्स हैं। ठीक है, और जब हम टू प्लेयर्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैक और जॉन। ठीक है, इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ टाइमर असाइन करना होगा। तो मैं कुछ सेकंड्स यहाँ असाइन कर दूँगा, लेकिन यहाँ नीचे एरर शो हो जाता है कि हमारा जो टाइम है वो 5 से 60 सेकंड्स के दरमियान ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल 50 कर देते हैं अभी के लिए, और इसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ अरेंजमेंट इनकी जो है बॉल्स की, ये ठीक की है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर अगर मैं अप एंड डाउन मूव करता हूँ तो हमारा कैमरा जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसके पीछे की लॉजिक भी हम डिस्कस करते हैं। और इसी के साथ देखें ये एरो और कैमरा, और यहाँ पर सेटिंग्स में देखें ये जो ब्लर सिस्टम हमने क्रिएट किया, हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ये ब्लर किस तरह से हो रहा है। और यहाँ पर जो प्रीवियसली एडिट थी चीज़ें वो इसी तरह से एडिट है। ठीक है, और ये लॉक कैमरा का क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इस तरह से कैमरा को सेट करता हूँ और यहाँ से जाके लॉक कर देता हूँ, तो अब जो मेरा कैमरा है वो यहाँ पर लॉक हो गया। अब मैं अप एंड डाउन प्रेस भी करूँ तो तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कैमरा जो है वो यहाँ पर ही लॉक हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ही जाके रीसेट कर सकते हैं, अनलॉक हो जाएगा। अब मैं कैमरा को मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से जो होम सीन है उसको भी हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया, जैसे कि यहाँ बॉल्स आ रही हैं। ठीक है, ये इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, सिर्फ बॉल्स हैं और लाइव्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्लाइडर और बाकी चीज़ें इसी तरह से मौजूद हैं। ठीक है, और जब हम क्लिक करते हैं तो देखें ब्लर भी हो रहा है हमारे पास, और यहाँ प्लेयर का नेम भी आ रहा है। ठीक है, टॉम, और इसके साथ टारगेट बॉल्स भी हैं। अभी नन है क्योंकि कोई टारगेट बॉल असाइन नहीं है, तो जब हम असाइन कर देंगे तो यहाँ पर बॉल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ इसके साथ हमने जो बॉल्स हैं इनकी थोड़ी सी मूवमेंट ठीक की है, और जो हमारा पावर स्लाइडर है इसको मैंने थोड़ी सी इसकी पावर ज़्यादा की है। जो इंस्पेक्टर में से हमने हिट फोर्स थी उसको मैंने ज़्यादा कर दिया। और जो हमारी ये
क्या कहते हैं, बॉल्स हैं, इनको हमने किस तरह से इनके फिजिक्स को थोड़ा सा डील किया। जैसे देखें अभी मैंने इस पे शॉट लगाई थी और शॉट ने सारी बॉल्स को इस तरह से स्प्लिट कर दिया। तो ये इस वजह से स्प्लिट किया है क्योंकि मैंने बॉल्स की अरेंजमेंट ही इस तरह से रखी थी। पहले हमारी बॉल्स की अरेंजमेंट चेंज थी थोड़ी, और उसके बाद मैंने बॉल्स चेंज कर दी थी। ठीक है, जैसे देखें अभी सॉलिड असाइन हो चुका है, और इसके ऊपर जो अभी स्क्रिप्ट काम कर रही है वो पॉकेट स्क्रिप्ट है। ठीक है, वो जो टू प्लेयर्स पॉकेट थी वो यहाँ पर नहीं काम कर रही है। ठीक है, और अभी जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो मैंने म्यूट किए हुए हैं, तो इस वजह से सुनाई नहीं दे रहे हैं। अब ब्रेकडाउन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो होम सीन के अंदर जो हमने चेंजेस किए हुए हैं कि गेम मैनेजर के अंदर जो गेम मैनेजर स्क्रिप्ट है, इसके साथ हमने एक और स्क्रिप्ट क्रिएट किया जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, होम मैनेजर। तो इस होम मैनेजर के अंदर जो बाकी होम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं, और ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ होम सीन में ही एग्जीक्यूट हो रही है और दूसरे सीन में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और जो गेम मैनेजर स्क्रिप्ट है इसके अंदर देखें जो बटन है, बैक बटन और गेम ओवर पैनल वगैरह, ये सब देखें यहाँ पर एम्प्टी हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते होम सीन के अंदर। और इसके अलावा ये देखें यहाँ से कैमरा बटन वगैरह, स्लाइडर्स, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो होम मैनेजर में हमने कुछ इस तरह से जो है वो चीज़ें क्रिएट की हैं, जैसे बैक बटन है, टू प्लेयर पैनल है, लॉगिन पैनल है। ठीक है, ये लॉगिन पैनल कब आएगा? जब प्लेयर फर्स्ट टाइम के लिए गेम प्ले करेगा तो ये लॉगिन पैनल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं हमने किस तरह से बनाया। बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्प्ले पैनल को अगर मैं यहाँ से हाइड करूँ और लॉगिन पैनल को डिस्प्ले करूँ, ठीक है, ये देखें ये लॉगिन पैनल है, और इसमें प्लेयर जो है अपना नेम इनपुट कर सकता है, एज इनपुट कर सकता है, और आइकन जो है अपने प्रोफाइल के लिए वो सिलेक्ट कर सकता है। तो होम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर देखें इस तरह का हमारे पास कोड है, और ये जो है ये गेम मैनेजर जैसा ही है। जैसे गेम मैनेजर में हमने देखा हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर पैनल्स सेव हैं, और इसके अलावा एनिमेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ और इसके साथ टेक्स्ट मैश प्रो है, और टेक्स्ट मैश प्रो के बाद कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें सबसे पहले स्क्रिप्ट्स आ गई, उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये पैनल्स हैं, उसके बाद उनके एनिमेटर्स आ गए, एनिमेटर्स के बाद कुछ टेक्स्ट मैश प्रो और बाकी यूआई एलिमेंट्स यहाँ आ गए। स्टार्ट में सबसे पहले हम गेट कर लेंगे एनिमेटर्स को और स्क्रिप्ट्स को, उसके बाद पैनल्स जो हैं डीएक्टिवेट कर देंगे, और उसके अलावा ये इन्वायरमेंट टेक्सचर ये अभी के लिए ज़रूरत नहीं है हमारे पास इसकी, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा प्लेयर इनपुट, अच्छा प्लेयर इनपुट्स जो हैं ये तीन जो हैं ये लिसनर्स ऐड किए हैं हमने प्लेयर इनपुट फील्ड के ऊपर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो देखें यहाँ पर टीएमपी इनपुट फील्ड्स, ये कौन सी इनपुट फील्ड्स हैं? देखें एक तो हमारे पास ये है प्लेयर नेम की इनपुट फील्ड। यहाँ पर जब भी हम प्लेयर जो है इनपुट देता है तो वो कैपिटल लेटर्स में ऑटोमेटिक शो हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही काम है इसका। ठीक है, हम लिसनर ऐड्स करते हैं, और लिसनर्स को ऐड करने का पर्पज़ ये है कि इसके अंदर हम कुछ मेथड प्ले कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही प्लेयर उसमें एडिशन करेगा या उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करेगा तो ये मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हर किसी के लिए स्पेसिफिक मेथड है। उस इनपुट फील्ड को डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू इनपुट डॉट अपर केस, ठीक है, टू अपर, ये जो है अपर केस वर्ड्स के लिए यूज़ होगा। ठीक है, उनको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। और जो बाकी इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे कि टू प्लेयर्स के अंदर हमने देखा, टू प्लेयर्स के अंदर जो इनपुट फील्ड्स हैं लाइक ये वाली फील्ड्स, ठीक है, इनके ऊपर भी यही सेम प्रोसेस है कि इनके ऊपर जो है कैपिटल लेटर्स ये सिर्फ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और इसके बाद क्लियर प्लेयर इनपुट्स, क्लियर प्लेयर इनपुट्स क्या है? जब टू प्लेयर एक इनपुट जो है यहाँ पर असाइन करेगा, इनपुट देगा और स्टार्ट करेगा गेम, और गेम फिनिश करने के बाद या गेम इसी तरह से छोड़ के जब वापस इस होम स्क्रीन पर आएगा तो जो उसके प्रीवियसली उसने ऐड किए होंगे, ठीक है, वो सारे इनपुट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्लेयर वन इनपुट, प्लेयर टू इनपुट डॉट टेक्स्ट, इनको देखें क्लियर कर रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा है, और टाइम फील्ड को भी रिफ्रेश कर रहा है। और इसके साथ प्लेयर प्रीफेब्स के अंदर, ठीक है, इन कीज़ के अंदर स्पेसिफिक कीज़ हैं ये इनके लिए ही, तो इन कीज़ के अंदर इनको सेव कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा डिबगिंग कुछ कर रहा है, तो सिंपल सा मेथड है ये। और साथ ही लोड मेन प्लेयर इनपुट्स, जो मेन प्लेयर है, कौन सा मेन प्लेयर? ये जो हमारे केस में केजीसी हमने लिखा हुआ है, ये जो पीछे मेन प्लेयर आ रहा है ये बेसिकली
इसके इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पर लोड कर लेगा, ठीक है, लोड मेन प्लेयर इनपुट्स। तो यहाँ पर देखें, अगर प्लेयर प्रीफैब इस की के पास कुछ डाटा होगा तो प्लेयर नेम में वो डाटा सेव हो जाएगा, अदरवाइज जो डाटा है वो इस तरह से प्लेयर मेन नेम यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। प्लेयर मेन नेम कौन सा है, ये जो हमने सेव मेन प्लेयर इनपुट्स किया था। सेव मेन प्लेयर इनपुट्स क्या है, जब भी लॉगिन पैनल के थ्रू कोई लॉगिन होगा इसके अंदर, ठीक है, तो इस इनपुट में जो वो नेम पुट करेगा वो नेम यहाँ पर असाइन हो जाएगा, ठीक है, मेन प्लेयर को। देखें, प्लेयर मेन इनपुट इसको असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद जो सेव लॉगिन डाटा, यहाँ पर लॉगिन डाटा जो है वो भी सेव हो जाएगा, ठीक है, प्लेयर का। और इसको सेव करने के बाद देखें यहाँ पर शो ट्रिगर कर रहा है, किसका शो ट्रिगर कर रहा है, जो यहाँ नीचे मैसेज देखें आपको सक्सेसफुली सेव्ड का नज़र आ रहा है, ये मैसेज हमारे पास यहाँ नीचे शो होगा और ये ट्रिगर के ज़रिए शो होगा। ओपेसिटी इसके ऊपर लगी है, अल्फ़ा जो है वो लगा हुआ है, तो जब भी ये शो होगा तो ये एनिमेटर के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें शो ट्रिगर से इसके ऊपर हमने एनिमेटर कंपोनेंट अटैच किया हुआ और उसमें हम ट्रिगर से इसको गेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और इसी के साथ देखें ये प्लेयर की इनपुट सेव हो जाएगी और यहाँ से लोड करंट प्रोफाइल को भी लोड करेगा। लोड करने के बाद यहाँ पर मैसेज एनिमेटर, ये जो टेक्स्ट मैसेज एनिमेटर है यहाँ पर इसको गेट कर रहा है ये, और इसको यहाँ पर शो कर रहा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं अब हम। लोड रेक्स एंड बॉल काउंट, ये जो रेक्स एंड बॉल काउंट्स हैं, जब भी इस पर क्लिक करेगा प्लेयर इन्फो पैनल पर, तो उसके रेक्स और जो बॉल्स होंगे टोटल पोर्टेड बॉल्स वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। बाय द वे ये देखें, ये हमने किस तरह से क्रिएट किया, ये एक हॉरिजॉन्टल लेआउट है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ प्रोफाइल्स के अंदर, तो देखें इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं इसको अगर डिलीट करूँ या बाहर निकालूँ तो इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर इनमें से मैं किसी को भी डिलीट करता हूँ, जैसे कि डिलीट करता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो जाएंगे। ओके, तो वर्टिकल लेआउट लगाने का यही हमारे पास फ़ायदा होता है। और इससे क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसको गेम प्ले करते हैं तो ये फर्स्ट 5 जो है इनको यहाँ शो करता है और इसके अलावा जो बाकी 5 हैं इनको हाइड कर देता है। कैसे हाइड करता है इसका भी मेथड हम देखेंगे, स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमने इनको हाइड करवाया। अगर हम बिल्कुल नीचे आएँ तो ये गेम मैनेजर के अंदर लॉजिक है, ठीक है। ये मेथड है चेंज जेंडर ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम जेंडर को चेंज करेंगे, ठीक है। और जेंडर को चेंज कैसे करेंगे, जब इस जेंडर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक मेथड हमने इसको असाइन कर दिया। हम एक जो बुलियन है ट्रू या फॉल्स, इसके ज़रिए से हम इसको कंट्रोल करेंगे कि अगर ये बुलियन ट्रू होगा तो हमारे पास जो फर्स्ट 5 हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और दूसरे जो 5 हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगर बूल जो है वो फॉल्स है तो दूसरे 5 जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पहले वाले जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल ये है। और लास्ट में हम इस बूल को इसके नेगेटिव के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन्वर्स इसको कर रहे हैं ताकि प्रीवियसली जो था वो सब कुछ अब चेंज हो जाए। और इस मेथड को हम कॉल करते हैं जब भी हम इस पैनल को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, इन्फो पैनल को, तो इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे। फिर इस तरह से ही ऑटोमेटिक एक्टिवेट और डीएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है ये चल जाएगा। रीसेट करने के लिए रीसेट टू मेल हमारे पास ये मेथड है, ठीक है। ये मेल जेंडर इज़ एक्टिव को ट्रू कर रहा है और साथ इसको अपडेट भी कर रहा है, ठीक है, प्रोफाइल्स को उसके साथ। और इसके बाद होम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर जो स्टार्ट मेथड है, इसके अंदर एक और मेथड जो एग्जीक्यूट हो रहा है, लोड कैमरा फील्ड एंड लाइन बूल। ये किस लिए है, इससे हम लाइन बूल और कैमरा की जो फील्ड है उसको गेट कर रहे हैं, जैसे कि उसकी वैल्यू जो है लोड कर रहे हैं। अगर मैं इन्फो पैनल को डीएक्टिवेट करूं और यहाँ से डिस्प्ले पैनल को एक्टिवेट करूं तो यहाँ पर जो कैमरा फील्ड है, ठीक है, इसको हम अपडेट कर रहे हैं और साथ इनके जो बूल्स हैं, ये वाले बटन्स जो हैं, इनको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अपडेट कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर देखें, अगेन हमने की सेव कर ली प्लेयर प्रीफेब्स के अंदर। अगर उसकी है तो फील्ड स्लाइडर डॉट वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये की कब होगी, जब प्लेयर फील्ड को चेंज करेगा। जब प्लेयर फील्ड को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली इस की के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और अगर इस की के अंदर पहले से वैल्यू स्टोर होगी तो गेम स्टार्ट होने पर ये हमारा कैमरा फील्ड स्लाइडर है, इस स्लाइडर की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर इसके अंदर सेव नहीं है कोई भी वैल्यू
तो स्लाइडर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ये है 0.3, ठीक है, यानी कि ये कुछ यहाँ करके होगी, ठीक है। और प्लेयर जो है वो बैकवर्ड भी जा सकता है और फॉरवर्ड भी जा सकता है, ठीक है, जैसे उसको आसानी हो। फील्ड चेंज हो सकती है कैमरा की, ये वो कौन से कैमरे की फील्ड चेंज हो रही है, जो स्टिक के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है, और जो टॉप पर है उसकी फील्ड ये चेंज नहीं हो रही। और इसी के साथ जो दोनों बुल्स अब रह गए हैं, एक ये बुल रह गया, एक ये बुल रह गया, इन दोनों को यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को भी अपडेट कर रहे हैं और साथ कैमरा फील्ड चेंज जो है इसको भी चला रहे हैं, ठीक है। कैमरा फील्ड चेंज को जब चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें स्लाइडर की वैल्यू जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है, उसकी जो करंट वैल्यू होगी वो सेव हो जाएगी। और इसके साथ हमने लोड लाइन बूल को देखा हुआ है कि किस तरह से हम इसको अपडेट करते हैं, इसकी पिक्चर जो है ये इसे अपडेट करते हैं और ये बूल किस तरह से हम चलाते हैं। सेम इसी तरह से हमने दूसरा बूल भी चलाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको दिखाऊं तो देखें, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से प्लेयर के पास की होगी तो ये टर्न ऑन लाइन टर्न ऑन बूल जो है उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी और इसी के साथ जो पिक्चर है उसको वो भी अपडेट हो जाएगी स्प्राइट के साथ, और स्विच लाइन एनिमेशन जो है, ये जो एनिमेशन है ये भी प्ले हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे को अगर हम देखें तो दूसरे में भी सेम इसी तरह का मेथड है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पिक्चर नहीं है कोई भी इस वाले में लॉक कैमरा में, तो इस वजह से हमने पिक्चर यहाँ अपडेट नहीं की और बाकी सब यहाँ पर मेथड सेम है, ठीक है। आप उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने देखे यहाँ सेक्शंस बना दिए, ठीक है, तीनों बोल्स के लिए। सबसे पहले लाइन लॉजिक बोल है ये वाला, उसके बाद ये मैकेनिक्स बोल है। मैकेनिक्स बोल कौन सा है? जो यहाँ ऑडियो मैनेजर में है, ये मैकेनिक्स बोल, ठीक है। इसको भी सेम इसी तरह से हम चला रहे हैं, तो इसलिए मैकेनिक्स बोल को भी देखें, तीनों मेथड्स को इस तरह से हमने चला दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस यही है, तीनों मेथड्स आ गए और इनको हमने इस तरह से यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया लो कैमरा फील्ड के लिए, ठीक है, इसके लिए। तो इसके बाद जो मेथड है, इसके बाद शो लॉगिन पैनल है, स्टार्ट को रूटीन करके हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यह है कि अगर प्लेयर प्रीफैब के पास यहाँ पर अलाउ लॉगिन, ये इसके अंदर हमने एक की सेव की है, ठीक है। जैसे ही प्लेयर जो है लॉगिन करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर की एक स्टोर हो जाएगी और अगर इसके पास कोई की स्टोर होगी तो ये मेथड ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये मेथड आगे चलेगा ही नहीं। अदरवाइज क्या होगा, एल्स कंडीशन के अंदर जो मेथड्स हैं वो हमारे पास चलेंगे, लाइन्स जो हैं वो चलेंगी। इनमें क्या कहता है, इनमें ये कहता है कि जो होम एनिमेटर है, आईडी एनिमेटर है और सेटिंग्स एनिमेटर है, ये सेम है। जैसे कि ये KGC जो लिखा हुआ है ये आईडी एनिमेटर है और ये सेटिंग्स एनिमेटर, और जो पीछे ये बटन्स हैं इनके ऊपर भी एनिमेटर लगा हुआ है, ठीक है, और वो ये होम बटन्स एनिमेटर है, ठीक है। ये सब गो बैक ट्रू हो जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे और लॉगिन पैनल कुछ टाइम बाद एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लेयर को और ये हर स्टार्ट मेथड में रन करेगा, ठीक है। अगर प्लेयर पहले से ऑलरेडी लॉगिन होगा तो ये मेथड रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद ये एड्स के लिए हमने रिवॉर्डेड ऐड को यहाँ शो किया 2 सेकंड्स के ब्रेक के साथ। और देखें यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग्स पैनल, ये सेम इसी तरह से जैसे हमने गेम मैनेजर के अंदर की सेटिंग्स पैनल के लिए क्रिएट किया था मेथड, ठीक है। ये मेथड कॉल हो जाएगा किस जगह, यहाँ नीचे देखें बटन्स के लिए जो फील्ड्स हमने यहाँ रखी हैं इन पर कॉल हो जाएगा ये मेथड, ठीक है। और इस तरह से ये बाकी मेथड जो है चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये मेथड्स सारे सेम ही हैं ऑलमोस्ट। देखें गेम मैनेजर से भी हम मेथड्स ले रहे हैं, ऑन बैक बटन क्लिक। यहाँ ऑन बैक बटन क्लिक के लिए अगर हम चेक करें तो देखें ये सेटिंग्स पैनल इज़ एक्टिव, ये सेटिंग्स पैनल के लिए अगर सेटिंग पैनल एक्टिव होगा और होम कन्फर्मेशन पैनल के लिए ये चल जाएगा। और इसके अलावा पॉज पैनल के लिए जब हम पॉज पैनल से बैक जाएंगे तो ये चल जाएगा, और इसके अलावा पॉज पैनल अगर एक्टिवेट होगा तो फिर ये चल जाएगा, ठीक है। सेम प्रीवियस ये हमने डिस्कस किया हुआ पहले ही। तो आगे चलते हैं आईडी पैनल के लिए और ये टू प्लेयर्स पैनल के लिए, ये सब यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आईडी पैनल कौन सा है, जब यहाँ प्लेयर आईडी पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा और इस तरह से प्लेयर इसको देख सकेगा। इसके अलावा टू प्लेयर सेट एक्टिव, ये कौन सा, जब टू प्लेयर पर क्लिक करेगा तो ये मेथड रन हो जाएगा। और स्टार्ट टू प्लेयर गेम कब स्टार्ट होगी, जब प्लेयर इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है, जो टू प्लेयर के ऊपर आ रहा है। अगर मैं आपको शो करूँ तो टू प्लेयर पैनल के ऊपर ये जो स्टार्ट बटन है, इस पर जब प्लेयर क्लिक करेगा तो गेम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये मेथड रन करेगा क्योंकि पब्लिक मेथड है, ये बटन के अंदर हमने असाइन किया हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें देखें सबसे पहले तो स्ट्रिंग्स चेक होंगे। अगर स्ट्रिंग्स जो है प्लेयर इनपुट जो है वो ठीक से नहीं
ये प्लेस के होंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट कौन सा है, प्लीज एंटर द प्लेयर्स नेम और दे कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, अगर प्लेयर्स नेम एम्प्टी होंगे तो ये मेथड चल जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास ये ट्राई पास, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मेथड रन इसलिए कर रहा है कि प्लेयर टाइम इनपुट फील्ड के अंदर कुछ और ना पास कर दे। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेटिक वर्ड ना पास कर दे। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट इफ़ ये कंडीशन भी रन होगी। ये कंडीशन रन करने के बाद क्या पता चलेगा हमें, अगर प्लेयर का जो इनपुट है वो 5 से छोटा है या 60 से बड़ा है तो क्या होगा, तो एक वार्निंग शो हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये लो सॉरी, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो गेम जो है वो प्ले हो जाएगी, यानी कि अगर 5 से बड़ा है और 60 से छोटा तो गेम प्ले हो जाएगी, अदरवाइज एक वार्निंग शो हो जाएगी। ठीक है, सिंपल जैसे अभी हमें शो हुई थी, पहले हमने ट्राई किया था तो हमें शो हुई थी। और ये बाकी मेथड्स अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं सब। ठीक है, बैक लॉगिन पैनल का क्या पर्पज़ है। बैक लॉगिन पैनल, जब लॉगिन पैनल से प्लेयर बैक बटन पर क्लिक करेगा तो तब एक मेथड रन होगा। ठीक है, वो यही मेथड है लॉगिन पैनल से। ठीक है, जब कंटिन्यू पर क्लिक करेगा तो बैक बटन जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद जब प्लेयर उस पर क्लिक करेगा तो उसकी जो ये से इनपुट्स हैं ये सब सेव हो जाएंगे। ठीक है, जब बैक बटन पर क्लिक करेगा तब इसके अंदर की स्टोर होगी। ठीक है, इस अलाउ लॉगिन के अंदर प्लेयर के जो की है वो एग्जीक्यूट होगी। और इसके अलावा जब कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेगा तो ये मेथड रन करेगा सेव लॉगिन डाटा। ठीक है, ये इसी के नीचे है, ये देखें बैक लॉगिन के नीचे है। ये सेव करेगा, सेव करने के बाद जो प्लेयर प्रीफैब अगर पहले से अलाउ होगा तो उसको ये मेथड चलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये मेथड चल जाएगा, अगर प्लेयर पहले से अलाउ नहीं होगा तो ये मेथड चल जाएगा। इनपुट एज इनपुट सेव करेगा और उसके अलावा मैसेज को ट्रिगर दिखाएगा, कौन सा मैसेज जो है नीचे सक्सेसफुली सेव्ड है, और इसके साथ साथ बैक बटन को एक्टिवेट कर देगा। जब बैक बटन एक्टिवेट हो जाएगा तो उस बैक बटन पर जब भी क्लिक होगा तो ये मेथड रन करेगा और ये मेथड चेक करेगा कि अगर इसके अंदर वैल्यू है। अभी के लिए वैल्यू नहीं होगी, जब फर्स्ट के लिए करेगा तो ये सारा मेथड जो है इस तरह से चल जाएगा, और चलने के बाद वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जब वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके बाद ये मेथड कभी भी रन नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, लॉगिन पैनल को ट्रू, इसको गो बैक को ट्रू करेगा और बाकी जो चीज़ें हैं होम की वो वापस लेके आएगा। ठीक है, लॉगिन पैनल को उसके बाद डीएक्टिवेट करेगा और बैक बटन को भी डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, सिंपल ये मेथड है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो प्लेयर्स के लिए है, यानी कि प्लेयर्स के इनपुट्स जितने भी हैं उनको लोड करने के लिए, उनको सेव करने के लिए ये मेथड्स हमारे पास यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स में भी सेम है। सेम मेन प्लेयर इनपुट्स, पहले इनपुट्स को क्लियर करेगा, उसके बाद इनपुट फील्ड्स को टेक्स्ट के इक्वल करेगा, फिर प्लेयर प्रीफेब्स में सेव करेगा। ठीक है, ये मेथड सारा सेम है, प्लेयर प्रीफेब्स के अंदर ही सेव करना है एज अ स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग सेव हो जाएगा तो टेक्स्ट मैश प्रो के ऊपर जिस पर हमने डिस्प्ले करना है उसको, वहाँ पर हम इसको एक मेथड के थ्रू शो कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से लोड मेन प्लेयर्स इनपुट, प्लेयर की मेन प्लेयर के इनपुट्स को लोड करेगा। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था मेथड, और क्लीन भी करेगा मेन प्लेयर के इनपुट को। इसके अलावा टू प्लेयर्स की अब सेक्शन आ गया, यहाँ पर टू प्लेयर्स का डाटा सेव करेगा। ये कब सेव करेगा, जब प्लेयर टू प्लेयर पर क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ टू प्लेयर पर क्लिक करेगा और स्टार्ट बटन पर क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद ये पब्लिक मेथड है, ये बटन के ऊपर असाइंड है, और ये सेव कर लेगा डाटा को, और डाटा को सेव करने के बाद जब हम न्यू सीन में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर यही सेम डाटा लोड कर देगा। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से लोड करेगा। अभी के लिए ये देखें, ये जो लोड डाटा है इसको यहाँ से हम लोड करेंगे। ठीक है, प्रीवियसली इसको लोड भी कर सकते हैं अगर मैं F12 प्रेस करूँ, बट ये मेथड अभी के लिए कहीं रन नहीं कर रहा, तो इसको हम बाद में देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, या हम किस तरह से प्लेयर्स के इनपुट को लोड करेंगे। और इसके अलावा क्लियर टू प्लेयर्स इनपुट, ये हमने डिस्कस किया था, ये बिल्कुल स्टार्ट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में चल रहा है। और सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट हमने इनपुट्स को भी डील कर लिया था और कैमरा फील्ड चेंज को भी डील कर लिया था। रीसेट कैमरा फील्ड, अब देखें ये रीसेट कैमरा फील्ड और ये चेंज कैमरा फील्ड, ये क्या हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये क्यू स्टिक कंट्रोलर में भी हमने यूज़ की थी। ये हमने इसलिए यहाँ पर यूज़ की थी क्योंकि हमारा जो स्लाइडर है वो भी इसी फील्ड में इसी स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है। देखें,
कैमरा फील्ड चेंज और रीसेट कैमरा फील्ड इसी में एग्जिस्ट करता है, और हम इसकी वैल्यू भी देखें यहाँ से चेंज कर रहे थे। लेकिन होम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर ये स्लाइडर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्यू स्टिक कंट्रोलर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इस वजह से हमने होम मैनेजर के अंदर ही ये मेथड इस तरह से लिख लिए हैं। सेम मेथड्स हैं, ठीक है, ये वाले जैसे मेथड लिखे हुए हैं, सॉरी, सेम मेथड्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं जो कि कैमरा के फील्ड को चेंज या एडिट करेंगे। इसके अलावा लोड कैमरा फील्ड, और ये हमारी स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई। और हम टू प्लेयर्स पॉकेट स्क्रिप्ट के अंदर जो डाटा इनपुट लोड करेंगे वो किस तरह से करेंगे। देखिए, लोड इनपुट डाटा, ठीक है, यहाँ पर देखें दोनों डाटा को हम लोड कर रहे हैं कि प्लेयर 1 का डाटा, प्लेयर 2 का डाटा और इनपुट टाइम का डाटा। यहाँ पर अगर इन सब के पास की होगी तो प्लेयर 1, प्लेयर 2 और टाइम इनपुट असाइन हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि प्लेयर नेम जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया, तो इसको हम अदरवाइज प्लेयर 1, प्लेयर 2 और 60 सेकंड्स यहाँ नेम दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, बस ये जो इफ़ कंडीशन है ये अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, अदरवाइज ये जो था ये पहले से हमारे पास चल रहा था। और प्रोफाइल्स के लिए देखें यहाँ पर प्लेयर ID 1, प्लेयर ID 2, यहाँ पर हमने दोनों प्लेयर्स की ID दी है। ठीक है, ID ये देखें इमेज है सिंपल, ये ID। और इस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास चल रहा है। यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, ठीक है, इसके पैरामीटर के अंदर जो IDs हैं, और इसमें क्या चेक कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है करंट प्रोफाइल 1 नम। ये जो नम है बेसिकली ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जैसे प्लेयर्स के लिए जितनी भी प्रोफाइल्स हैं उनको एज अ इंटीजर हम सेव कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जितनी भी हमारी प्रोफाइल्स हैं। तो प्लेयर नम जो है इसके अंदर एक इंट सेव होगा, ठीक है, इस कीवर्ड के अंदर, और अगर इस कीवर्ड के अंदर नम होगा तो वो असाइन हो जाएगा। और उसके साथ जो प्लेयर 1 स्प्राइट है, ठीक है, उस स्प्राइट के ऊपर क्या होगा, प्रोफाइल स्प्राइट, और यहाँ पर वो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोफाइल स्प्राइट्स क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट है किसकी, स्प्राइट्स की, और इसके अंदर जितने भी प्रोफाइल्स हैं वो एज अ स्प्राइट सेव हैं। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर। तो जाहिर सी बात है जब वो इसके अंदर सेव होगी तो उनके लिए कोई इंडेक्स वैल्यू भी होगी 0 से लेके जो 9 तक होती है, तो वही इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल वही इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो वही हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। और उसको देखें यहाँ पर प्रोफाइल, वही प्रोफाइल सेव होगी, शो होगी जो प्लेयर ने ऊपर सेव की होगी। ठीक है, अगर फिफ्थ प्रोफाइल होगी तो ऑब्वियसली इंटीजर जो नंबर होगा वो 4 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ये लॉजिक हमने यूज़ किया प्लेयर्स की प्रोफाइल के लिए। और इसके अलावा ये जो बाकी है चेंज टू प्लेयर प्रोफाइल और नो प्रोफाइल फ़ोटो, ये जो है ये हमने ये भी प्रोफाइल्स के लिए हैं, जो दोनों प्लेयर्स की प्रोफाइल्स हैं उनको असाइन करने के लिए। ठीक है, गेम मैनेजर में है, ऑब्वियसली गेम मैनेजर में, तो ये हमारे पास कहाँ चल रहा होगा, ये इसी के अंदर चल रहा होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस स्पेसिफिक, ये इस पर एक बटन कंपोनेंट लगा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से, तो देखें ये आइकन है, इस आइकन के ऊपर बटन कंपोनेंट लगा हुआ है, और देखें ये मेथड हमारे पास असाइंड है। कौन सा मेथड असाइंड है, क्योंकि प्लेयर की ये प्रोफाइल 1 है तो इसलिए यहाँ पर देखें चेंज प्रोफाइल 1, और ये, ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड असाइन है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्लेयर नम के एक प्लस कर रहा है, यानी कि जब भी क्लिक होगा तो एक प्लस हो जाएगा, और उसके बाद चेक करेगा ये जो इफ़ कंडीशन है कि अगर प्लेयर का जो नम है ये 0 से ऊपर, सॉरी 9 से ऊपर चला गया, अगर 9 से बड़ी वैल्यू हो गई है तो अगेन से अगर सॉरी 9 से अगर छोटी वैल्यू है तो जो करंट नंबर है वो उसे शो कर देगा। अदरवाइज़ क्या होगा, नंबर फिर से रीसेट हो जाएगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से प्रोफाइल जो है उसे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से एक लूप में चलता रहेगा जितनी मरतबा भी प्लेयर इस पर क्लिक करेगा। ठीक है, सिंपल। और दूसरा इस पर साउंड लगा हुआ है। ठीक है, ये साउंड हमने क्रिएट किया था। ठीक है, इसके ऊपर साउंड लगा हुआ है प्ले 1 शॉट के लिए, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा कैमरा है, देखें ये भी अप एंड डाउन हल्का हल्का मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी फील्ड चेंज हो रही है, और जो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर बूल है इसको हम लॉक किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो हम आ गए हमारी क्यू स्टिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर सारा लॉजिक है जो हमने चेक करना है। देखें, चेक जो करना है वो हैंडल माउस इनपुट, इसके अंदर चेक करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम चेक करेंगे, इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या है, अ, यहाँ नीचे जब हम स्टिक को कंट्रोल करते हैं, देखें यहाँ नीचे जब हम स्टिक को ड्रैग करते हैं, ठीक है, और स्टिक को ड्रैग करते हुए अगर टॉप कैमरा एक्टिव होता है तो तब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट ये कोड रन करता है। और इसके अलावा जब कैमरा ऑन स्टिक, यानी कि जब स्टिक पर कैमरा होता है उसके ऊपर कोई हमारे पास चीज़ें अप्लाई होती हैं, यानी कि उसके ऊपर कोड अप्लाई होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ऐड की है, ठीक है। लाइन ऐड क्या की है, अगर गेम मैनेजर स्क्रिप्ट लॉक कैमरा व्यू, ठीक है, लॉक कैमरा व्यू ये सेम वही है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये लॉक कैमरा व्यू का। अगर हम यहाँ से इसको नेविगेट करें तो देखें ये यहाँ पर हमें ले आता है, ठीक है, लोड लॉक कैमरा फील्ड बूल, ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्रीवियसली डिस्कस कर लिया कि जब ये बूल एक्ट ट्रू होगा, ठीक है, तो कैमरा लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब ये ट्रू होगा तो ऑब्वियसली जो ये बूल भी है, ठीक है, ये भी यहाँ से ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये ऑन हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये स्विच भी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर ये तीनों मेथड जो हैं ये इसी के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, जैसे प्रीवियस किए थे ये भी सेम उसी तरह से हैं। तो देखें, अगर ये अलाउ करेगा हैंडल करना किसको, हैंडल स्टिक कैमरा इनपुट को, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ये एक सिंगल मेथड है जो रन करेगा, ठीक है। इस सिंगल मेथड में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लायर्स हैं, मल्टीप्लायर्स ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा माउस डेल्टा ये एक्स जो वाई इनपुट है हमारे माउस की, यानी कि हमारी इनपुट जो जो भी हम देंगे तो उसको ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, फ्लोट के अंदर, ठीक है, और इसके ज़रिए हम आगे यहाँ पर देखें इसको चलाएंगे, ठीक है, मैथ क्लैम्प करके। और इसके अलावा मिन रोटेशन आ गई और मैक्स रोटेशन आ गई। ये मिन रोटेशन और मैक्स रोटेशन ये प्री डिफाइंड करेंगे हम कि हमने कितना रोटेट करना है एक्चुअली। और इसके अलावा करंट रोटेशन एक्स, और इस लाइन का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो करंट रोटेशन एक्स जो है इसके अंदर वैल्यू जब स्टोर होगी तो वो -180 डिग्री से +180 डिग्री तक ही हो, ठीक है, क्योंकि हमें 360 रोटेशन वही चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये इसमें देखें कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन चेक होगी तो जो एक्स रोटेशन है, ठीक है, लोकल इलर एंगल्स डॉट एक्स उसको माइनस कर देगा 360 डिग्री से, और अदरवाइज उसको एक्स के इक्वली कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका यही मकसद है कि -180 डिग्री से +180 डिग्री तक जो रोटेशन है वो हमारी रहे। और बेसिकली ये जो टारगेट ट्रांसफॉर्म है ये यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म पब्लिक किया है, ये वही ट्रांसफॉर्म होगा जो इस कैमरा का अगर हम शो करें यहाँ पर, वेयर इज आवर कैमरा, जो ये कैमरा ऑन स्टिक है, ठीक है, ये यहाँ पर स्टेडियम सीन के अंदर ये जिसको टारगेट कर रहा है, ठीक है, टारगेट व्यू, ये टारगेट कौन सा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें क्यू पीवर्ड जो है इसके अंदर हमने एक टारगेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं ये क्या है। ये देखें जो सेम पीवट है क्यू स्टिक का वही टारगेट का ही पीवट है, ठीक है। तो इसी को ये ट्रैक करेगा और इसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। और सिंपल यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट की रोटेशन जो है इसको हम मैथ क्लैम्प करके यहाँ पर इसको क्लैम्प करेंगे। क्लैम्प करने के लिए देखें मिनिमम रोटेशन, यानी कि इसकी मिनिमम रोटेशन जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आती है, सेकंड वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, इसके पैरामीटर्स के अंदर। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान में ये क्लैम्प हो जाएगी, ठीक है, इससे ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। और देखें टारगेट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकर इलर एंगल इक्वल टू न्यू वेक्टर 3। तो न्यू वेक्टर 3 हम इसको ये इस तरह से रोटेट कर देंगे, ठीक है, इसके ज़रिए। और इसके अलावा हम पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं अपने टारगेट ऑब्जेक्ट की, तो पोजीशन को चेंज करने के लिए वो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड हमारे पास लिखा हुआ है। इसमें क्या है, मिनिमम पोजीशन जो है जेड की वो 0 है, और मैक्स पोजीशन जो है जेड की वो 1 है, क्योंकि हमें पता है कि फॉरवर्ड एक्सिस 1 होता है, सॉरी जेड होता है। देखें यहाँ लोकल फॉरवर्ड एक्सिस जेड है, तो हम इसको फॉरवर्ड एक्सिस पर ही मूव कर रहे हैं 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 1 तक यहाँ तक। तो हम इतना इसको मूव करेंगे, ये क्या प्रोसेस करेगा कि अगर मैं आपको यहाँ से शो करवाऊँ, तो जब हम इसको मूव करते हैं ये देखें
जब हम इसको मूव करते हैं तो हमारा कैमरा भी मूव करता है, ठीक है। और जब हम इसको एक्स पर रोटेट करते हैं तो ये देखें हमारा कैमरा भी रोटेट कर रहा है। बेसिकली हमने यही किया, इसको मूव इस तरह से किया और रोटेट भी इस तरह से किया, देखें कैमरा हमारा इस तरह से सेट हो गया, ठीक है। अदरवाइज हमारा कैमरा ऐसे था। तो सिंपल हम यही लॉजिक यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इसको मूव करेंगे और रोटेट करेंगे तो हम जो डिज़ायर चाहिए वो आ जाएगी, ठीक है। और बाकी हम इसको यहाँ से लोकल पोजीशन से इसको पोजीशन कर देंगे, ठीक है। इसको भी मैथ क्लैम्प करेंगे, जो इसकी मिनिमम पोजीशन है और मैक्सिमम पोजीशन है उसके दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड स्पीड से। तो इनकी वैल्यू हमने देखनी है कि हमने कितनी रखनी है। मेक श्योर करना है कि जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में ऐसे रिलेट करती हूँ कि जब रोटेशन स्टार्ट हो तभी स्पीड पोजीशन भी स्टार्ट हो जाए, और जब रोटेशन एंड हो तो तभी सिर्फ पोजीशन जो है वो एंड हो जाए। वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर्स पर। तो मल्टीप्लायर्स को आपने देख कर रखना है। और इसके अलावा बाकी स्क्रिप्ट आपके सामने यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये हमने सारा कुछ पहले से क्रिएट किया हुआ, बस इसमें देखें पॉकेट स्क्रिप्ट जो है इसका हमने इजाफा किया है, क्योंकि दो हमारे पास हैं स्क्रिप्ट अब, टू प्लेयर पॉकेट और पॉकेट, क्योंकि दो सीन्स हैं, होम सीन और स्टेडियम सीन। तो इस वजह से हमने अब जहाँ भी रेफरेंस देना है वो दो का ही देना है, ठीक है। और इसके अलावा लाइन डिस्प्ले अलाउ के लिए भी हमने देखें यहाँ पर दोनों का रेफरेंस दिया, और बाकी इस तरह से स्क्रिप्ट हमारी चल रही है, ठीक है। पॉकेट स्क्रिप्ट अगर होगी तो ये चलेगा, ठीक है, हिट मिस्ड। और इसके सॉरी टू प्लेयर स्क्रिप्ट होगी तो हिट मिस्ड ये चलेगा टू प्लेयर के अंदर वाला, और इस तरह से, ठीक है। इन दोनों को हमने साथ साथ ही रखना है। तो ये मेथड हैं, बाकी आप इन्हें देख लें, ठीक है। सारे प्रीवियसली वही मेथड्स हैं, बस इनके अंदर जो हमने ये टू स्क्रिप्ट वाला है और पॉकेट वाला है ये चेंजेस किए हैं। और इसके अलावा प्लेयर्स की जो फील्ड है ये लोड की है, ठीक है। गेट माउस पोजीशन आर ऑल बॉल स्टॉप, ये सब कुछ वही है, ठीक है। चेकिंग बॉल पोजीशन ये जो है ये हमने डिस्कस किया था, ये इसलिए यूज़ होता है ताकि जो क्यू बॉल है वो ज़्यादा दूर अगर चली जाए हमारी पिवट से तो जो लाइन रेंडर है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ये हमारे पास स्क्रिप्ट थी। ओके, तो हमने रिव्यू कर लिया अपनी गेम। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको बिल्ड कर सकते हैं मोबाइल के लिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं इसको।